पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। इन उलमाओं का कोई मुकाबला पाकिस्तान के उलमा नहीं कर सकते और इन्होंने भारत में तौहीद का पैगाम भी दिया, दे रहे हैं, देते रहेंगे। पर मुलाकात शुरा काउंसिल के हेड से हुई, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई 2 घंटे तक। आदिल जुबैर जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरब के, 2 घंटे से उनसे बहुत डिटेल मुलाकात हुई। फिर आज हम 2 थिंक टैंक्स में गए। कल एक थिंक टैंक था, आज एक थिंक टैंक था, और आज हम यहाँ पर जो एक अरब यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंसेस की, जिसका गुजरात फॉरेंसिक साइंस से MOU था। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए, और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखे कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं, और हमने उनको ये बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का, और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में है, और वहाँ पर जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो किताब पढ़ी जाती है, उसका नाम रहीक़ुल मख्तूम है। तो उसको तमाम लोगों के कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से, और वो किताब लिखने वाला मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उनकी किताब पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो ऐसे कई भारत में जो हमारे उलेमा हैं, चाहे वो बरेलवी मसलक के हों, देवबंदी मसलक के हों, अहले हदीस हों, अहले तशी हों, इन उलमाओं का कोई मुकाबला पाकिस्तान के उलमा नहीं कर सकते। और इन्होंने भारत में तौहीद का पैगाम भी दिया, दे रहे हैं, देते रहेंगे। इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमको बता रहे हैं, आश्कार कर रहे हैं, और साथ ही साथ हुब्बुल वतनी भी इन मदद से कहा जाता है। तो ये फ़र्क हमने बताया कि भारत में किस तरह से काम किया जा रहा है, मुसलमानों के उलमा जो काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा झूठ है कि और उन्होंने जो इस तरह से हरकत की पहलगाम में, हमने बताया कि हाँ, हमारे देश में भी है प्रॉब्लम्स, दुनिया छोटी है, इन्फॉर्मेशन जाती है, मगर हमारे पास हम लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल ये हमारा रहा सऊदी अरब के। We lost 26 young people, a girl who got married 6 days ago became a widow on 7th day. So these are all tragedies which we have been facing. So for us, this is not a matter of to do politics. Yes, when we go back, we'll be opposing BJP, we'll be opposing Nishikant Dubey tooth and nail. But here, this is a matter of security of our country, integrity of our country.
And we would request the Kingdom of Saudi Arabia also that you have faced terrorist acts in May 2003 and 8 years ago at Aramco. So we hope that, and also you know very well that the Ulema Council of Saudi Arabia have given a fatwa against terrorism. In that fatwa, they have clearly stated that financing of terrorism, you are complicit in the terror act. We hope that the Kingdom of Saudi Arabia has stood with us, and we are proud of the relationship which we have with Kingdom of Saudi Arabia. There are 2.7 Indians who are living over here comfortably, and they are part of descent around about 6% of foreign exchange to India. There are many Indian companies who are investing in India. The bilateral trade is to the tune of $49 billion. I hope it increases. We are hoping that this relationship will be more prosperous, will be strengthened. We have a strategic relationship with Kingdom of Saudi Arabia. We have done naval exercises together. Our armies have done exercises together. And His Highness the Crown Prince, when he came to India in 2019, had stated that they will be investing around about $100 billion in India. So yes, this is a great relationship which we have with Kingdom of Saudi Arabia, and we hope that Pakistan would be stopped from indulging in wanton terrorism in India. Their misadventures should end. It is not good for them also, because let me tell you very frankly that people of India are sick and tired of this terrorism being perpetrated by Pakistan, and Pakistan's deep state and military, and in fact in Riyadh you have the Islamic nations ICMTC over here, and so it's an additionally very important that we stop Pakistan from what it is doing. We have no qualms. Let Pakistan grow, let Pakistan be prosperous, let Pakistan people's poverty be eradicated, let Pakistan children don't get polio, But unfortunately, as someone had rightly stated, that every country has an army. The Pakistani army has got a nation now. So this is what they have been doing. I hope that whatever our delegation has met His Excellencies in our visit of today and yesterday and tomorrow also, we hope that a positive response would be there. And so this is what we have been trying to impress all of you, and we require your support. We require indulgence at a crucial period of our time, so that India becomes more stronger. And a stronger India is not threat to anyone. And Pakistan is a threat to their deep state, is a threat to humanity. So these are a few words I had to say. Thank you so much for allowing me to say what I have to say. Thank you. اس خبر میں اتنا ہی. آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند. دھنیہ واد دوستو.